मास डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी इज गिवन बाय दिस, रो लेस देन या इक्वल टू कैपिटल आर, ये दे रखी है हमें डेंसिटी, एंड रो आर इक्वल टू 0 फॉर आर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. द करेक्ट ग्राफ दैट डिस्क्राइब qualitatively the acceleration a for a test particle as a function of r. यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉलिड स्फीयर है जिसमें जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी वो वेरी कर रही है k बाय r से. तो इसका रेडियस जो है वो क्या दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है. तो ग्राफ हमें बताना है कि जब r लेस देन कैपिटल R है और r ग्रेटर देन कैपिटल R है तो उस केस में ग्राफ बताना है a वर्सेस स्मॉल r का. तो यहाँ पे इनसाइड जो है सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जी स्मॉल आर डिवाइड बाय में कैपिटल आर का क्यू, ये होती है. इसको डेंसिटी की टर्म्स में निकाल लो. जी इक्वल टू एम की जो वैल्यू है वो पुट कर दो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू इंटू में डेंसिटी. मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो हमने पुट कर दिया. इंटू में क्या है, स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर का क्यूब. ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 4/3 पाई रो जी 4/3 पाई रो स्मॉल आर, ये आपके पास आ गई. अब रो की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, k बाई आर दे रखी है. तो यहाँ पुट करोगे तो इनसाइड जब r लेस देन क्या है, कैपिटल R की, या फिर लेस देन या इक्वल टू r है, तो इस केस में g की वैल्यू आ जाएगी g इंटू 4/3 पाई, रो की वैल्यू पुट कर दो k बाई आर इंटू आर, r से r कैंसिल, तो g की वैल्यू आ गई 4/3 g पाई k. तो यानी कि ये क्या है, r पे डिपेंड ही नहीं कर रही, स्मॉल r पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो कांस्टेंट है. यानी कि g की वैल्यू जो है इनसाइड क्या आ रही है आपके पास, कांस्टेंट आ रही है, r पे डिपेंड ही नहीं कर रही. तो इसका मतलब कांस्टेंट अगर देखा जाए, इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है कांस्टेंट, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें घट रही है. कांस्टेंट जो है वो फर्स्ट ग्राफ में ही है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा. ए ऑप्शन क्या होगा इस केस में, करेक्ट होगा.